वेलकम बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाता है आर्गूमेंट ऑफ जेड या आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? ये आपका रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब ये लेंथ आपका हो गया वाई और ये लेंथ हो गया एक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x कॉमा वाई या x प्लस आई वाई, जिसको हमने आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा दिया है। अब आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? इसको हम लोग ये भी बोलते हैं आर्ग ऑफ z। ये इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z भी। ठीक है, तो ये भी एक काम की चीज़ है, ये क्वांटिटी, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आर्ग ऑफ जेड हो गया। अब देखिए, सपोज़ कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था। ठीक है, कोई Z2, तो इसका आर्ग ऑफ जेड क्या होगा? ये एंगल होगा, है ना। इस एंगल में अगर हम लोग 2n पाई जोड़ दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये थीटा हो गया और इसको हम लोगों ने डायरेक्ट मेज़र कर लिया था। अगर हम पूरा एक 2 पाई राउंड लगा लेते यहाँ तक, उसके बाद ये थीटा मेज़र करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वही एंगल आता। तो वो भी क्या होता, उसका आर्गूमेंट होता, एक दूसरा आर्गूमेंट। यानी इस थीटा में अगर हम लोग 2n पाई जोड़ दें तो ये भी सेम ही चीज़ है, और ये भी क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड ही है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल आर्गूमेंट है ये। ठीक है, जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड मतलब कितने भी टर्न ले लीजिए 2 पाई के, उसके बाद हम लोग थीटा और मेज़र कर लें, यानी 2n पाई प्लस थीटा। ये जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए आर्गूमेंट की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 पाई के इंटरवल में, है ना। 2 पाई के इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि जो थीटा की जो यूनिक रेंज हो सकती है वो 0 से 2 पाई हो सकती है। अगर z यहाँ है तो z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 0 से पाई/2। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होगा, पाई/2 से पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3 पाई/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई/2 से 2 पाई। उसके बाद रिपीट होना शुरू होगा। यानी 2 पाई का अगर हम इंटरवल रिस्ट्रिक्ट कर दें तो एक यूनिक आर्गूमेंट हमें मिलेगा। जो इंटरवल रिस्ट्रिक्ट किया गया वो 0 से 2 पाई नहीं है, बल्कि मैथमेटिशियन ने उसको रिस्ट्रिक्ट किए हैं -पाई से पाई तक। ठीक है, -पाई से पाई, ये वाला पाई इंक्लूडेड है, -पाई इंक्लूडेड नहीं है। निगेटिव मतलब हम लोग उल्टा साइड में क्लॉकवाइज में मेज़र करेंगे। तो देखिए, जो निगेटिव रियल नंबर होता है -4 सपोज़ कीजिए यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से शायद चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करें तो पाई आएगा, और क्लॉकवाइज में मेज़र करें तो -पाई आएगा। तो इसका 2 आर्गूमेंट हो जाता -4 का, इसलिए -पाई को एक्सक्लूड कर दिए। तो इस इंटरवल में जो हम लोग आर्गूमेंट देंगे वो क्या होगा, अब यूनिक होगा। इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। यानी जहाँ जब थीटा की रेंज ये हो गई -पाई टू पाई, या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। कभी कभी सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब भी यही हो जाता है कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। कुछ लोग एम्पलीट्यूड से यही समझते हैं कि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, लेकिन ठीक है, आप जनरल जानिए कि आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही चीज़ है। आर्गूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फेज़ ऑफ जेड, क्योंकि जेड का यूज़ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो AC DC करंट पढ़ोगे तो उसमें AC करंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जो है फेज़ ऑफ जेड भी बोल देते हैं आर्गूमेंट को। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे नाम हैं, और वहाँ आई के बदले हम लोग जे यूज़ करते हैं। यहाँ a प्लस आई भी यूज़ कर रहे हैं ना,
वहाँ a प्लस जे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि I करंट के लिए यूज़ होता है, कैपिटल I, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वहाँ J यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया, यानी जो एंगल वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू, जनरल वैल्यू तो इन्फानाइट हो सकती है, लेकिन एक ख़ास वैल्यू अपने को चाहिए। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हमें यूनिक आर्गुमेंट चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने थीटा की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी -पाई से पाई, जो 2 पाई का इंटरवल है, और ये वाला जो लाइन था ये 2 बार आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं आर्गुमेंट पे। तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और सपोज़ कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है z, ठीक है, जो x, y है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये एंगल थीटा। तो ये थीटा किस तरह से निकालेंगे अलग अलग जब क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा आप लिख सकते हो सिंपली क्या, y/x, है ना। यानी यहाँ से थीटा तो निकल के आ जाएगा tan इनवर्स y/x। लेकिन आपको पता होगा कि tan इनवर्स जो वैल्यू देगा उसकी रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2। तो ये हमें एग्जैक्टली प्रिंसिपल आर्गूमेंट दे नहीं रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमें चाहिए -पाई से पाई के बीच में। तो हमें इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में इसका अलग अलग केस बनता है, एक एक करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए यह एज्यूम कर लेते हैं कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यह है √3 + i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो z क्या बन जाएगा, तो z आपका बन जाएगा पॉइंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में √3, 1, है ना। तो इससे आपका थीटा क्या आएगा, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाएं तो tan इनवर्स 1/√3 यानी 30 डिग्री, पाई/6। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है सही है, 30 डिग्री इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और 30 डिग्री tan इनवर्स y/x दे भी रहा है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा वो tan इनवर्स y/x ही आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई परेशानी नहीं है, आपका tan इनवर्स y/x प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे देगा। लेकिन यही जब समझ लीजिए पॉइंट जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो क्या होगा। सपोज कीजिए इसी पॉइंट का हम मिरर इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, यानी ये z बन गया है मिरर इमेज, x जो है वो -√3 हो जाएगा और y सेम रहेगा। तो अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये वाली एंगल निकालनी है हमें, और हमें ये पता है कि ये हो जाएगा 1/√3 यानी 30 डिग्री। इधर वाली 30 डिग्री है, लेकिन अपने को चाहिए ये वाला वैल्यू, तो ये होगा 180 - 30 यानी 150 डिग्री। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो रहा है 150 डिग्री, लेकिन tan इनवर्स y/x वो वैल्यू नहीं दे रहा है। tan इनवर्स y/x क्या वैल्यू देगा, देख लीजिए। tan इनवर्स आपका 1/-√3 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1/ जब z आपका हो जाए -√3 + i सेकंड क्वाड्रेंट में, तब tan इनवर्स 1/-√3 हो जाएगा और वैल्यू दे देगा -30 डिग्री, है ना। इसका tan इनवर्स -30 होता है, यानी वो ये एंगल दे रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट वाला दे दिया है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। तो अपने को इस -30 डिग्री को 150 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिंपल 180 डिग्री जोड़ देंगे, तो 150 डिग्री आ जाएगा, जो आंसर है सही है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही है, यानी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, पाई + tan इनवर्स y/x। आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा पाई + tan इनवर्स y/x। आपको अपने तरफ से पाई जोड़ना होगा, क्योंकि tan इनवर्स y/x निगेटिव वैल्यू देगा, और उसमें आप पाई जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वही जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा कहीं। ठीक है,
और ये पॉइंट हो जाएगा -√3 -1, है ना। यानी ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। लेकिन अपने को एंगल अब कौन सा निकालना होगा इस पॉइंट के लिए? इस पॉइंट के लिए आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। निगेटिव से मेज़र करेंगे, क्योंकि इधर से आप मेज़र कर लो तो 180 + 30 210 हो जाएगा, जो आपके इस रेंज से बाहर है। तो नीचे से मेज़र करेंगे तो ये क्या आएगा, 30 डिग्री है और टोटल 180, यानी 180 - 30 50, यानी ये वैल्यू होगी -150 डिग्री। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा -150 थर्ड क्वाड्रेंट वाले का। और tan इनवर्स y/x क्या दे देगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -√3 और -i है, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√3 यानी +30 दे देगा। तो यानी गलत वैल्यू दे रहा है tan इनवर्स y/x। अपने को चाहिए क्या, -150। तो वो कैसे आएगा, अभी वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दे दे रहा है थीटा, क्योंकि दोनों निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव एंगल दे रहा है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा है थीटा, ये थीटा वैल्यू दे रहा है। और अपने को चाहिए ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एंगल आपका होगा पाई माइनस थीटा, और निगेटिव में लेना है। यानी क्या करना होगा, जो एंगल ये दे रहा है पाई से उसको घटा दो तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और इसमें माइनस साइन आप लगा दो, तो ये क्या हो गया, थीटा माइनस पाई, यानी tan इनवर्स y/x माइनस पाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y/x, और उसमें से आप पाई घटा दो, तो ये आपका आ जाएगा -150 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हो। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो, यानी यही पॉइंट अगर आप यहाँ कर दो, ये पॉइंट अब यहाँ आ गया है, यानी अब x पॉजिटिव है y नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा ये, यानी ये अब पॉजिटिव हो गया है। तो अब थीटा क्या हो जाएगी यहाँ से, थीटा इज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/√3, यानी -30 डिग्री, और जो सही है, ठीक है। क्योंकि इस z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, अपन इधर से ही मेज़र करेंगे और वो -30 डिग्री आएगा, तो सही वैल्यू दे रहा है tan इनवर्स y/x। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो tan इनवर्स y/x ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ऐसा होना भी चाहिए था कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सही वैल्यू दे, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x -π/2 से π/2 देगा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी -π/2 से π/2 ही होगा। और इस दोनों क्वाड्रेंट में अपने को वैल्यू क्या चाहिए था, π/2 से पाई और -π/2 से -π तक, -π एक्सक्लूडेड, इसलिए इस दोनों में हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। और इस दोनों में वैल्यू सही दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं, क्या हम लोगों को मिला है उस चीज़ को थोड़ा समराइज़ कर लिया जाए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो x + iy है, इसका हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan इनवर्स y/x ले रहे हैं तो ये एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसमें पाई जोड़ देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू उतना दे देगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने को निगेटिव वैल्यू चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स y/x -π कर देंगे, तो ये अपने को प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो ये तरीका है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का अलग अलग क्वाड्रेंट में। और एक बार अपने को प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल गया, सपोज कीजिए वो थीटा है, तो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा + 2n पाई, ये आपका हो जाएगा जनरल आर्गुमेंट या जनरल एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल सा है। और एक दो चीज़ ध्यान रखने की है कि ये अगर आपका x और y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा।
इस वाले लाइन पे क्या होगा, पाई/2 होगा। इस वाले पे क्या हो जाएगा, पाई, इधर से मेज़र करेंगे तो पाई, और इस वाले लाइन पे क्या होगा, -पाई/2, इस साइड से मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। प्योरली इमेजनरी का डिपेंडिंग अपॉन उसका साइन +पाई/2 या -पाई/2 होगा, और प्योरली रियल का या तो 0 होगा या पाई होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं, और एक बार प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकल गया तो जनरल आर्गूमेंट भी निकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। थैंक यू।